हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज बडी में। गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार सुधा डेयरी यानी कॉम्फेड के लिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट 11। जी हाँ दोस्तों, ये जीके जीएस का मॉक टेस्ट 11 है और आपका एग्जाम जो है नज़दीक आ चुका है, इसलिए मैंने 50 क्वेश्चंस कराना शुरू कर दिया है। तो गाइस, इसमें भी आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जीके जीएस के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो गाइस, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि गंगा के सहायक नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से है। तो किस नदी का उद्गम स्थल जो है नेपाल के हिमालय से है। तो घाघरा हो गया, और यहाँ पे गंडक हो गया, कोसी हो गया, और यहाँ पे शारदा। ये चारों नदियों का जो है उद्गम स्थल नेपाल के हिमालय पर्वत से है, लेकिन वो नेपाल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो घाघरा नदी, कोसी नदी, गंडक और शारदा, चारों नदियों का जो उद्गम स्थल है वो नेपाल से है, हिमालय से। ठीक है, और ये चारों जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन नहीं होता है। तो किस में नाइट्रोजन नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, क्लोरोफिल है, हार्मोन्स है, और पूछ रहा है किस में नाइट्रोजन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में जो है नाइट्रोजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में समाज 7 वर्गों में विभक्त था। यह निम्न में से किसमें व्यक्त किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 7 वर्गों में हमारा समाज विभक्त था, यह किसमें व्यक्त किया गया है। तो यह भी व्यक्त किया गया है आपका इंडिका में, जो कि मेगास्थनीज की एक पुस्तक है। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की पुस्तक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ। सबसे पहले बात ये जानिए कि बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, और इसका जो है 1928 में शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1928। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं दोस्तों। तो ये हमारे शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं को उसका उत्प्रेरक करते हैं। ये हमारे शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरक करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो इंडियन मिरर समाचार पत्र है उसकी स्थापना जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पे देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी और सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है बी और सी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी और सी जो है साथ में ही सही होगा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो जो फीफा फुटबॉल विश्व कप है जो कि 2022 में जिसका आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा आपका कतर में। ठीक है, कतर में किया जाएगा, कतर दोहा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि डीएनए, यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए। डीएनए के उप इकाइयों को क्या कहा जाता है। डीएनए के उप इकाइयों को क्या कहा जाता है। तो डीएनए के उप इकाइयों को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के महान्यवादी को संसद के किसी भी सदन में भाग लेने का अधिकार होता है। यहाँ पे महान्यवादी को संसद के किसी भी भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों। तो ये है आपका अनुच्छेद 88 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 88। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में जो है यहाँ पे आपका मैथिली भाषा को सन 2003 में किया गया है शामिल, और 8वीं अनुसूची में जो है हमारी सभी भाषाएं आती हैं, जिसमें बिहार की एकमात्र भाषा मैथिली भाषा को शामिल किया गया है 2003 में। ठीक है, गाइस, क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, और इसे हमारे चैनल को जो है आप देख सकते हैं नाम स्टडीज बडी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक मिल पाए। और यहाँ पे और भी एक मैं बात बताता हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा,
क्योंकि टेलीग्राम पे ही सबसे पहले किसी भी वीडियो की लिंक हम शेयर करते हैं। तो हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी ऐसी क्रियाविधि है जिसके माध्यम से एक कोशीय जीव का जनन करते हैं। एक कोशीय जीव जो है, एक कोशीय जीव जनन करते हैं, किस क्रियाविधि के द्वारा एक कोशीय जीव जनन करते हैं? तो ये जनन करते हैं विखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विखंडन विधि के द्वारा एक कोशिकीय जीव जो है वो प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अकबर ने जाजिया कर जो था वो कब समाप्त कर दिया था। काफी फेमस क्वेश्चन है, आप लोग वैसे सभी लोग जानते भी होंगे। तो ये 1564 में जो है, 1564 में अकबर ने जाजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है। 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। तो किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रविष्ट प्रावधान है? तो ये है आपका अनुच्छेद 371 में। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 371 अनुच्छेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि सितंबर 2019 को उच्च न्यायालय ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया। हमारे जो परंपरा थी जानवरों और पक्षियों की बलि देने की, उस पर रोक लगा दिया गया है उच्च न्यायालय ने सितंबर 2019 में। तो ये किस राज्य की उच्च न्यायालय ने लगाया है, ये आपको बताना है। तो ये त्रिपुरा के उच्च न्यायालय ने लगाया है। त्रिपुरा के उच्च न्यायालय ने रोक लगाया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पोखाई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। तो पोखाई वन्यजीव जो अभयारण्य है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, तो जिले में पंचायती राज प्रणाली के सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो जिले में जो एक पूरे जिले में बात करी जा रही है, पूरे जिले की बात करी जा रही है। जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था कौन होती है? तो पूरे जिले में जो है जिला परिषद जो है वो होता है आपका पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया है। और लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ कि डेट पूछ रहा है कि किस डेट को लड़ा गया है। 1764 में तो सभी लोग जानते हैं, आजकल एग्जामिनर भी जानता है कि सभी लोग क्या जानते हैं। तो सभी लोग यही जानते हैं कि 1764 में बक्सर की युद्ध लड़ा गया है। तो इसका डेट क्या होगा? तो डेट होगा 22 अक्टूबर। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को हमारा बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 अक्टूबर 1764। 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की मृत्यु या फिर पद त्याग या पद से हटाए जाने के की दशा में उपराष्ट्रपति का उसका कार्य करेगा। जो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी या फिर वो अपना पद त्याग देंगे या फिर पद से उनका हटाया जाएगा, तो उपराष्ट्रपति उनका कार्य करेगा जब कोई दूसरा निर्वाचित राष्ट्रपति पद ना संभाल ले। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको बताना है कि ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 65। ठीक है, अनुच्छेद 65 में ये वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं। जो हमारी घरेलू मक्खी होती है इसके लार्वा को क्या कहते हैं? तो घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैगोटा, मैगोट। ठीक है, मैगोट कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो विधि आयोग थी उसकी स्थापना 1955 में की गई थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगे हैं। तो कौन सा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगा हुआ है? तो जो मणिपुर है वो बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगा हुआ है, वरना मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल दो सब जो है राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो है किस वायसराय के काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के काल में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलिंगटन। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो प्रथम में लिए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
23वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि हड़प्पा कालीन किस स्थान से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि जातक में वर्णन है। तो जातक में किसका वर्णन है दोस्तों, जातक में किसका वर्णन है, तो ये आपको बताना है। तो जातक में वर्णन है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का। ठीक है, बुद्ध भगवान के पूर्व जन्म की कथाओं का जातक में भी वर्णन है। और यहाँ पे 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि फाइब्रिनोजन फाइब्रोनोजन जो है किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। तो फाइब्रोनोजन जो है किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, तो ये होता है थ्रोम्बिन के द्वारा परिवर्तित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि परम शून्य जो है अर्थात इसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लगभग कितना होता है। तो गाइस परम शून्य ताप के बारे में मैंने साइंस की जो सीरीज चला रहा हूँ, साइंस की सीरीज, उसमें बहुत ही डिटेल से बात की है मैंने, उसमें बहुत डिटेल से बताया है साइंस की सीरीज में परम ताप के बारे में। उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है। तो परम शून्य जो ताप होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा आपका -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे नीचे आपका ताप नहीं हो सकता है। 27वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विजेता रहा है। तो विजेता बताना है अंडर 19 2020 का और विश्व कप का। तो ये थे आपके बांग्लादेश। ठीक है, ये आपका बांग्लादेश था अंडर 19 विश्व कप जीतने वाला। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया हुआ है कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक है, और दूसरा दिया हुआ है कि एंजाइम हमारे शरीर के में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो कौन सा इनमें से सत्य है, तो ये इसमें आपको दोनों सत्य है। यहाँ पे एंजाइम जैव उर्वरक भी है और एंजाइम वहीं पे कार्य करते हैं जहाँ पे ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। तो उपाधियों के अंत का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 18। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सी संस्था भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, एक नोडल संस्था है। तो ये कौन सी संस्था है दोस्तों, तो ये है आपकी नीति आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो सहायक आहार कारक किस यौगिक के समूह को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका विटामिन को। ठीक है, विटामिन को कहा जाता है सहायक आहार कारक। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमारे देश में अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये भी आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि हमारे देश में उष्णकटिबंधीय और पतझड़ वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, इन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। तो ये भी मैंने साइंस के सीरीज में कराया हुआ है, आप लोग साइंस का सीरीज जरूर देखिएगा। और पूछा जा रहा है कि दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, इसे अलग कैसे किया जा सकता है। इसे आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, आसवन विधि द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि झारखंड का सिंहभूम जिला किस खनिज के लिए माना जाता है। तो वहाँ पे कौन सा खनिज ज़्यादातर उत्पादित होता है सिंहभूम जिला में, तो ये होता है आपका जर्कोनियम। ठीक है, जर्कोनियम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड का सिंहभूम जिला जो है झारखंड जर्मेनियम उत्पादन के लिए प्रख्यात है। और यहाँ पे 35वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी भौतिक घटना जिसके आधार पर सरल पारदर्शी यानी जिसे हम पेरिस्कोप कहते हैं वो कार्य करती है। तो सरल पारदर्शी किस पे कार्य करता है, तो ये कार्य करती है प्रकाश का अपवर्तन पे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया था। यहाँ पे झारखंड का जो सिंहभूम जिला है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है यूरेनियम के लिए। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसलिए मैंने जर्कोनियम बता दिया था, लेकिन जर्कोनियम नहीं होगा, यहाँ पे यूरेनियम होगा। एकदम करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये मिस्टेक के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। और नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है कि ये होगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 36 क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न विद्रोहों में से किस को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है या फिर उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है।
तो ये आपका था सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सन्यासी विद्रोह। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि जालियांवाला बाग जो नरसंहार था उस पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था। देखिए जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। ये 1919 में हुआ था, आप लोग सभी लोग जानते हैं। इसके होने के बाद जो है महात्मा गांधी जी बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे, इसलिए इन्होंने कांग्रेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अनुरोध किया था कि एक जांच समिति बनाई जाए इसके लिए। और अंग्रेजों ने भी एक जांच समिति बनाई थी जनरल डायर के खिलाफ में। जो जनरल डायर थे इनके खिलाफ में एक समिति बनाई थी कि हम जांच करेंगे, क्योंकि जनरल डायर ने ही ऑर्डर दिया था ये जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाने के लिए, गोलियां चलाने के लिए। तो इसके जो प्रस्तुत कार्य सौंपा गया था जिन्हें, वो थे मतलब जांच समिति के जो हेड थे वो आपके थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ही थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अजात शत्रु का संबंध किस वंश से था। तो अजात शत्रु का संबंध जो था वो हर्यक वंश से था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजात शत्रु यानी कि हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। तो किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णित है या फिर वर्णन है। तो ये है आपका जूनागढ़ अभिलेख में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है जो मानव शरीर के अंदर में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। तो ये परिवर्तित हो जाती है रेटिनॉल में। ठीक है, रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा अभ्यारण्य बिहार में अवस्थित नहीं है। तो कौन सा बिहार में नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में ही है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य ये भी बिहार में ही है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। गांधी सागर जो है बिहार में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कागज के नाव पुस्तक के लेखक कौन है। कागज के नाव पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है आपको। तो ये है आपके नसीरा शर्मा। ठीक है, नसीरा शर्मा जो है कागज के नाव पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं फरवरी 2020 के मध्य में भारत और यूके के मध्य युद्ध अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ। तो भारत और इंडिया या भारत यानी कि इंडिया और यूके के मध्य आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा युद्ध अभ्यास समाप्त हुआ। तो ये था आपका इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष जो होता है वो इंडिया और इंग्लैंड के बीच होता है। ठीक है, इसे आप यूनाइटेड किंगडम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1946 से 1950 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो 1946 से 1950 के दौरान संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किस शैलीकृत गुफा में 11 सिरों के बोधित्व का अंकन मिलता है। तो 11 सिरों के बोधित्व का अंकन किस में मिलता है। तो ये मिलता है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्हेरी की गुफाओं में। ठीक है, कन्हेरी की गुफाओं में मिलता है। और 46वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है। तो किस स्थान से प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये प्राप्त हुआ है आपका प्रयाग से। ठीक है, प्रयाग से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 47वां के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य विषयों का विभाजन हेतु अनुसूचिया का प्रावधान किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचियों का जो सूचियों का प्रावधान है 246 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 246 में। और 48वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका जापान से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार शिक्षा दिवस जो है आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 50वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो ये आपका करता है ऑप्शन बी के तहत, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो गाइस ये जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने बाकी के मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।